राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुक्रवार संतोषी माता के व्रत की कथा। शुक्रवार को माता संतोषी का दिन होता है। माँ संतोषी के व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती पूजन और अंत में संतोषी माता की आरती कथा सुनी जाती है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित किया जाता है। संतोषी माता के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक छोटा बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, जो कमाते उनकी स्वयं रसोई बनाती, भोजन कराती। उनसे जो कुछ भी झूठन बचता वह 7वें बेटे छोटे बेटे को दे देती। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है और मुझको कितना मानती है। उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठन जो तुमको खिलाती है। उसका पति बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता। उसकी पत्नी हंस कर बोली, क्यों नहीं, देख लोगे तब तो मानोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह छोटा निकम्मा बेटा जांचने के लिए सर दुखने का बहाना करके पतला सा वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया और वह कपड़े से सब कुछ झांक कर देखता रहा। 6 भाई थे। 6 भाइयों का भोजन कराने के बाद उसने देखा कि उसकी माँ ने उसके लिए एक सुंदर सा आसन बिछाया और रसोई परोसी। 6 भाइयों को बुला करके कहा कि आओ बेटा, भोजन रसोई परोस दी है, भोजन करो। आग्रह के साथ बुलाया कि आओ भोजन जीम लो। छोटा निकम्मा बेटा सब कुछ वहां से देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी थाली जो झूठी थी उन थालियों में से कुछ लड्डुओं के टुकड़े को उठाकर एक लड्डू बनाया और झूठन को साफ कर बुढ़िया ने माँ से उसे पुकार कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा। छोटे जो निकम्मा बेटा था उसे पुकारा, कहा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठ तू भी खा ले, कुछ भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ जा ही रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। उसने भोजन नहीं किया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी उसकी पत्नी। वहां जाकर बोला कि देखो हम जावे परदेश, आवे कुछ काल के बाद, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। उसकी पत्नी बोलती है कि जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरो में धीर, सुधी मति हमारी विसारियो रखियो मन में गंभीर। उसका पति बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो यही ले लो और कुछ निशानी मुझे भी अपनी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर का भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापे मार दिए और उसका पति परदेश को चल दिया। चलते चलते बहुत दूर देश पहुंच गया। परदेश में नौकरी। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम दूंगा और काम देखकर ही दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिल जाती है। वह दुकानदार के यहाँ नौकरी करने लगता है। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक की नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों के बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। साहूकार के जो दुकान थी उसके काफी सारे 7-8 नौकर थे। वे सब के सब चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत होशियार बन गया है।
सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ वर्ष ही नामी सेठ बन गया था वो। कुछ वर्षों में ही नामी ग्रामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार करने लगी। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहन, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से हमें क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का मुझे विधि विधान समझा दो और तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत, इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन की कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। कहा कि मुझे भी संतोषी माता के व्रत की विधि बताओ। वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या फिर 1.25 रुपए का ले लेना। अपनी सामर्थ्य और सहूलियत के अनुसार जो तुम पे बन पड़े वो ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा से जितना भी जो बने, श्रद्धा प्रेम से जितना बन पड़े उतना ही सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कोई कर्म नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियमों का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक प्रज्वलित कर माता के आगे जल का पात्र सामने रख कर कहना कि जब कार्य सिद्ध ना हो तो उसको निरंतर कार्य का पालन करना और नियम विधि यही करना। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती ही करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा का खाजा, इसी परिणाम से खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले तो अपने देवर जेठ भाई बंधु को, ना मिले तो रिश्तेदार पास पड़ोसियों को, अपने कुटुंब सहित बंधुओं को जो भी मिल जाए उन्हें लाकर भोजन कराना चाहिए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन खटाई भी नहीं खानी चाहिए। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और चलते चलते मन में विचार किया कि मैं भी संतोषी माता का व्रत करूंगी। व्रत का प्रण करना और संतोषी माता का दर्शन देना। जैसे ही बुढ़िया की बहू ने अपने मन में यह प्रण किया कि मैं संतोषी माता का व्रत करूंगी, संतोषी माता ने दर्शन दिए। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की और तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा वापस आ गया। ये देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे या रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर बोली कि मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी।
माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? माँ, मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे पैसा दो? मुझे पैसे से क्या काम भला? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मुझे तो मेरा पति चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा, तेरा सुहाग आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाके काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता संतोषी ने उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर प्रकट होकर कहा कि साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वो कहने लगा, माता, सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ संतोषी कहने लगी, तेरे घर बार कुछ ठीक नहीं है। अब बोलता है बेटा, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? संतोषी माँ बोलती हैं, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वो बोला, हाँ माता जी, ये तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं पता, और कैसे चला जाऊं? संतोषी माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक प्रज्वलित कर, दंडवत कर दुकान पर जा और बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मान, और वह धन बोलता है, संतोषी माता की बात मान लेता है। बात मानकर नहा धोकर प्रातःकाल घर में संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक प्रज्वलित करता है और दुकान पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के रास्ते उसने कुछ गहना, कपड़ा और सामान खरीदा। ये काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती कि माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है कि पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चोक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन में लकड़ियों को लेकर 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे रख दिया और एक माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा उसका पति। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम कर लें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना लिया और विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी सा बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया? लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया? ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा,
भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर खाकर आ जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वे वहां दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के उद्यापन में हो गई भूल, किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना, पेट भर गया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती, उन्होंने पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई लेने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से माफी मांगती है। रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को कुछ पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिल गया। वह पूछी, कहाँ गए थे। वो पति कहता है, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो, कुछ दिन के बाद फिर से शुक्रवार आता है। वह बोली, मुझे माता संतोषी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोलती है कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें देने की संतोषी माता प्रसन्न हो जाती हैं। उनको दक्षिणा की जगह एक एक फल दे देती हैं। संतोषी माता का फल माता की कृपा प्राप्त होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयानक सा रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और मुख पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी माँ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगलीबन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है और इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई फिरती है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के
नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, माता जी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि विधान हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हो जाती हैं। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको ही फल देना। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। तो बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत जो भी करता है उसको विधि विधान से पूजन पाठ करना चाहिए, खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए और विधि विधान से पूजन करके संतोषी माता से अपने मन की मनोकामनाओं को फल को पूर्ण किया जाता है। कहते हैं कि संतोषी माता अवश्य प्रसन्न होती हैं और संतोषी माता अपनी कृपा बनाए रखती हैं। संतोषी माता के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।